दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के कमेंट के अनुसार दोबारा जाम डायर को आप लोगों के लिए हिंदी में विश्लेषण के साथ, जी हाँ दोस्तों, हिंदी में अनुवाद के साथ लेकर आए हूँ। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो कैसे लगेगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि सर हम लोगों को इस तरह का वीडियो चाहिए, तो हमें अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कमेंट पूरा करने के लिए। तो दोस्तों आप ही लोग का कमेंट के अनुसार आज मैं इसको हिंदी से, जी हाँ दोस्तों, नागपुरी में कहानी है, सभी को नागपुरी पूरी तरह से समझ में नहीं आता होगा, इसीलिए हिंदी से बताना जरूरी है। तो आज मैं इस कहानी को हिंदी से भी बताते चलूँगा, तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में सभी टॉपिक को हिंदी और नागपुरी में, जी हाँ दोस्तों, नागपुरी कहानी होते हुए उसको हिंदी से भी ट्रांसलेट करके बताया जा रहा है, ताकि आप लोगों का कहीं पर भी डाउट ना रहे और परीक्षा में आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। और हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं नागपुरी कहानी जाम डायर। यह कहानी सहने उपेंद्रपाल नहन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए कहानी सुनिए आप लोग। करिया करिया पाकल जाम झोपे झोपा लदरल रहे, और जामे पाकल बरन बदरी कर घटा आकाश में उमड़त घुमड़त रहे। देखिए, काला काला पका हुआ जामुन, झोपे झोपा कहने का मतलब कि गुच्छा गुच्छा झूल रहा था, लदर रहा था, मतलब झूल रहा था। और जाम के तरह ही, जाम पका हुआ मतलब काला जाम पका हुआ की तरह आकाश भी अपना घटा बनाया हुआ था, उमड़ घुमड़ रहा था, एकदम काला बादल छाया हुआ था। जाम गच कर नीचे दुई गो मैया छोआ गिरल जाम के बीच बीच के खात रहे। जाम पेड़ के नीचे दो लड़की बच्ची जाम को, जो गिरा हुआ जाम था उसको बीच बीच के मतलब उठा के खा रहे थे। खाते खाते जब दियो उमठ के लें, मतलब खाते खाते जब दोनों अनसाने लगे, तब एगो मैया कहलक अगे बुधनी। तब एक मैया जो एक लड़की थी वो कहती है अगे बुधनी, मतलब ए बुधनी। फिर देखिए दूसरा जवाब देती है आगे रतनी, मतलब क्या हुआ रतनी। दय जाम डायर जोराब, फिर वो लोग बात करती है कि चलो जाम डायर जुराते हैं। दय जून, फिर दूसरा भी जवाब देती है हाँ चलिए। गिरल जाम कर कंसी के दियो छुआ एक एक ठो उठा लें, और ले जाम डायर दे जाम डायर कहे के लगने। दो जो गिरा हुआ जाम का कंसी था उसको दोनों लड़की बच्चे एक एक गो उठा लिए और ले एक दूसरे को दिए। फिर बोलने लगे कि ले जाम डायर और दे जाम डायर, मतलब दोनों जाम डायर जुड़ा लिए। सेहे खन ठर करके, मतलब कि उसी समय ठर्र करके ठनका ठनकने लगा। बहुत जोर कर ठनका ठनक लगा, बहुत जोर से ठनका ठनक गया, मतलब कि बिजली कड़कने लगा। दुयो छुआ बदहोशी में चिहाय के एक दूसर की पोटरालने लगे। दोनों बच्चे आपस में डर गए और दोनों एक दूसरे को गले लगा लिए, मतलब पुटरा लिए। चेतलें तले दुयो छुआ कांते कांते अपन घर गेले। जब बिजली के कड़क से दोनों बेहोश होने जैसा हो गए थे, बदहोशी मतलब बेहोशी हो गए थे। उसके बाद जब वो लोग को होश आया तो दोनों रोते रोते अपना घर चले गए। उजोर कर ठनका और ओहे जाम कर गच साखी रहलक। सेहे दिन से सेहे झन से बुधनी और रतनी एक दूसर कर जाम डायर बन गए। देखिए उसी जोर से कड़का हुआ बादल वो लोग का गवाह रहा। उसी दिन से, वही समय से वे लोग एक दूसरे को अपना जाम डायर मान लिए और एक दूसरे का सुख दुख का साथी जाम डायर बन गए। दिन बीते देरी नहीं लागे, दियो जाम डायर सियान भेलें
और संजोग के देखू कि दियो कर शादी एके गांव में भेलक। छोआ बेरा कर माया प्यार औरे बगरा बढ़ गेलक। बुधनी कर गोमके कर नाव रहे भोला। दिन बीतते ज्यादा समय नहीं लगा। दोनों जाम डायर जो दोनों लड़की बच्चे थे, दोनों जाम डायर बड़े हो गए। अब सियान भेले मतलब कि दोनों बड़े हो गए। और संजोग की बात देखिए कि दोनों का शादी एक ही गांव में हो गया। अपना बचपन का माया प्यार और बगरा बढ़ गया, मतलब और ही ज्यादा बढ़ गया। दोनों एक ही गांव में दोनों का शादी हो गया तो दोनों के बीच में और ज्यादा प्यार बढ़ गया। बुधनी का पति का नाम गोमके मतलब उसका पति का नाम भोला था। दियो जामडायर कर शादी भेल 8 बछर बीत गेलक। बुधनी कर दुईगो छुआ होए रहे। अब एगो 3 साल कर और एगो 6 महीना कर रहे, मगर रतनी कर कोरा सुना रहे। देखिए दोनों जामडायर का शादी हुआ 8 बछर मतलब कि 8 बरिस 8 साल हो गया था। बुधनी का 2 गो बच्चा था, एक का 3 साल और एक का 6 महीना हुआ था, 6 महीना। लेकिन देखिए रतनी का कोरा कोक मतलब अभी तक सुना था, उसका कोई बाल बच्चा नहीं था। एक दिन बुधनी पीठा रोटी बनाए रहे और आपन जाम डायर के आपन घरे बुलाए रहे। एक दिन बुधनी पीठा का रोटी बनाई थी और अपना जाम डायर को अपना घर में बुलाई थी। रतनी बुधनी कर घरे जाए रहे, उकर दियो छोआ के कोरा कर के चुमा कर के खूब दुलरालक। एक दिन बुधनी पीठा रोटी बनाई थी और अपना जाम डायर रतनी को बुलाई थी। तो रतनी भी बुधनी के घर में गई और उसका दोनों बच्चा को गोदी किए, फिर खुद लाड प्यार किए। तले निसास फेंक के कहलक। उसके बाद निसास होकर कहने लगी, मोरे भाई फूटल है जाम डायर, एखन तक मोर एक ठो बेटा बेटी नहीं होत हैं। फिर कहती है कि मेरा ही भाग्य फूटा हुआ है जाम डायर, अभी तक मेरा एक भी बेटा बेटी नहीं हुए। बुधनी कहलक, होबै जुन जाम डायर, एखन तोर कौन समय बीते। पीठा रोटी खाए के रतनी अपन घर घुरालक। बुधनी कहती है कि होगा जाम डायर, अभी तेरा कौन सा समय बीता है। ऐसा कहने लगी उसका जाम डायर बुधनी, मतलब रतनी कहती है कि अभी तक मेरा एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ है, मेरा भाग्य फूटा हुआ है। उस समय बुधनी बोलती है कि नहीं हो जाएगा, अभी तेरा कौन सा समय हुआ है। फिर ऐसे बात होता है, फिर बात करके वो लोग पीठा रोटी खा के अपना घर रतनी चली जाती है। मगर ओहरे से दिन कर कुसंजोग, बुधनी कर दुयो छुआ के रातिये से पतला दिशा और उल्टी होए लागलक। कतना मती ओझा झाड़ फूक बैदहा मनक दवाई, मगर दोसर दिन एगो छुआ बिहान बेरा और एगो छुआ अड़बेरिया पहर माय कर कोरा के सुना कर गेलक। देखिए ऐसा कुछ संजोग कि दोनों बच्चा को रात से ही, जिस दिन रतनी आई थी उसका घर में, उसी रात से उसको पतला लेटरिन और उल्टी होने लगा। कितना उसका झाड़ फूक मती ओझा हुआ, कितने दवाई, कितना वैद्य लोग आए और दवाई दिए, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था। और दूसरा दिन एक बच्चा सुबह में और दूसरा अड़बेहरिया मतलब कि फ्री टाइम, उस समय दोनों का देहांत हो गया और दोनों माँ के गोद को सुना करके चले गए। भोला गौया मनक संगे सोखा ठन गेलक। रतनी कर करामत साबित होलक। देखिए गांव वाले सोचने लगे कि ये काम तो रतनी का होगा, मतलब कि रतनी के कारण ही इसका बच्चा लोग का मृत्यु हुआ होगा, ऐसा कहने लगा। अब तो दियो जामडायर कर प्रेम फाइट गेलक। अब तो दोनों जामडायर का आपस में जो प्रेम था वो फीका पड़ गया। रतनी के अगड़ डाइन मान लेल गेलक। रतनी को डाइन मान लिया गया। गांव में पंचायत बैठाल गेलक। गोटे गांव मिल के रतनी और उकर गोम के ऊपर 3000 का जुर्माना ठोकल। मतलब पूरे गांव मिल के रतनी और उसका पति के ऊपर 3000 का जुर्माना लगा दिए। भला 3000 रुपया जुड़तक कहाँ से, 3000 रुपया वो लोग कहाँ पाते। से रात बेरा रतनी और उकर गोम के चुपे हैं गांव छोड़ के आसाम चाह बागान भाग गए। वे लोग रात को ही
चुपचाप से गांव छोड़ के आसाम चाय बागान कमाने के लिए चले गए। 3,000 रुपये वो लोग के पास नहीं था, वो लोग कहाँ से देते 3,000 रुपये। आगे देखिए, रतनी और उकर गोम के कर गांव छोड़ के भागल 6-7 बछर हो जाए रहे। रतनी और उसका पति का गांव छोड़ के गया हुआ 6-7 साल, बछर मतलब साल हो गया था। ई बीच बुधनी कर फिन बेटा होलक, मगर 2 साल होते होते ओहो नाश हो गेलक। सेकर बाद और एगो बेटा होलक, से 3 महीना जी के माय कर कोरा के सुना कर रखलक। देखिए, जब रतनी और उसका पति दोनों गांव छोड़ के चले गए, उसके बाद बुधनी का फिर एक लड़का हुआ, वो भी 2 साल होते ही उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद फिर एक बेटा हुआ, वो भी 3 महीना के बाद माँ का कोरा को सुना कर गया, मतलब उसका भी मृत्यु हो गया। 3 महीना कर छुआ कर नाश भेल हाल के सुन के बुधनी कर माय उकठिन जाए रहे, और कुछ दिन खातिर बुधनी के अपन संगे लेते लानत रहे। जैसे 3 महीना का उसका बच्चा का मृत्यु हो गया, तो ये हाल खबर जान के बुधनी की माँ अपना बेटी पास गई थी और बुधनी को भी अपने साथ मायके लेके आ रही थी। डहर में ओहे जाम गछ रहे, जहाँ छोआ बेरा बुधनी और रतनी जाम डाय जोराए रहे। इहो दिन आकाश में बदरी घटा गरजत रहे और झिटिर झिटिर पानी बरसत रहे। उस दिन भी आसमान में बिजली कड़क रहा था बहुत जोर से, काला बादल छाया हुआ था और थोड़ा बहुत मतलब कि झिटिर झिटिर पानी बरस रहा था, वर्षा हो रहा था। बुधनी अपन दिल में सोचते आवत रहे, सेखन दुयो छुआ के नाइस मोराल तो मोर जामडायर के बताए रहे, मगर अब तो उ नखे। ई बीच मोर 2 गो छुआ के हर नासलक। देखिए, उसी समय बुधनी सोचते आ रही थी कि लोग बताए थे कि मेरे दोनों बच्चे को जाम डायर ही मृत्यु दी है, लेकिन अब तो वो गांव में नहीं है, तो मेरे बच्चे लोग को कौन ऐसा कर रहा है, ऐसा सोच रही थी। मोर कपारे जरल रहे, झूठो मैं उकर ऊपरे अचरंग लगात रहूं। अब उसको समझ में आ गया था कि अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया था कि मैं उसके ऊपर झूठो मतलब कि झूठा लांझन लगाई थी, ऐसा सोच रही है। मन में यह सब सोचते भावते वो माय हर से आवत रहे। मन में यही सब सोचते हुए अपना माँ के साथ आ रही थी। थोड़े दूर ले उमन जाम गज ठिन्नी पहुंच रहे कि फिर जोर से ठनका ठनकलक। थोड़ा दूर ही था जाम गज पहुंचने, जाम का पेड़ पहुंचना, कि फिर से उसी तरह बिजली कड़कने लगा। लौका से उमनक आंख नींद गेलक। बिजली की चमक से उ लोग का आंख में काला घेरा हो गया। तनी देरी में उमन जाम गज ठन पहुँचल, तले देखल कि हुआ बहुत आदमी मन एक ठन तंदूरा होई के हाया दांदा होत हैं। उसके बाद वो लोग थोड़ा देरी में जाम के पेड़ के पास पहुंचे, तो वहां पर देखे कि भीड़ जमा हुआ है और सब लोग क्या हुआ कह के बोलने लगे, मतलब हाया दंदा हो रहे हैं, इसी को कहा जा रहा है। मालूम भेलक कि रतनी एक दिन आगे कोरा में 4 महीना कर बेटा के लेके घूर रहे। पता चला कि रतनी एक दिन आगे 4 महीना का बच्चा को अपना गोदी में लेकर वापस आई थी। 3 महीना पहले उकर गोमके के आसाम में गोटे बयाल हाथी खोद के मोराए दे रहे। 3 महीना पहले उसके पति को आसाम में जहां कमाने गए थे वो लोग, वहीं पर एक हाथी पैर में कुचल के मार दिया है। डर कर मारे वो अपन ससुराल गांव नहीं जाए के अपन नहियर गांव आए रहे। डर से वो अपने ससुराल नहीं गई, फिर अपना मायके आ गई थी। मगर करमजरी रतनी खातिर अपन ससुराल की नहियर में कहों ठाव नहीं रहे। देखिए, उस रतनी के खातिर सब लोग रतनी को करमजली डायन समझते थे, इसीलिए उसको कहीं पर भी जगह नहीं, ससुराल ना मायके में कहीं जगह नहीं मिल रहा था। उकर आयो आबा दियो तो आगे हैं सिराय जाए रहे। उसका मम्मी पापा का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उकर भौजी उके घरों ढुके नहीं देलक। उसका जो भाभी थी रतनी की, उसको घर भी घुसने नहीं दी।
रत्नी के देख के छपछपाए लागलक। अपन भातार के खाए के आए ही ये अगड़ बगड़ डाइन। उसका भाभी कहने लगी कि अपना पति को खा गई, ये बहुत बड़ी डाइन है। मोरो छोआ पुता आहे तले की मोय इके घर ढुके देबू। कहने लगी इसका भाभी कि अपना पति को तो खा गई, मेरा भी बाल बच्चा है, उसको मैं यहाँ रहने नहीं दूंगी। बेचारी रत्नी आषाढ़ कर अंधार रात में 4 महीना कछुआ के बेतरा ले गांव से फरकी गोटे तितिर गच ढोरी में रात बीतालक। देखिए बेचारी रत्नी पूरे बरसात रात में, आषाढ़ महीना में देखिए कितना बरसात होता है, बिजली कड़कता है। उस रात में 4 महीना का बच्चा को पीठ में लेकर बेतरा के गांव से दूर, थोड़ा सा दूर में इमली का पेड़ का एक ढोढरी था, उसी में रात बिताई। दिन भेलक तब भूख कर मारे वो जाम गछ हेठे जाए के गिरल जाम के बीच बीच के खात रहे। सुबह हुआ तो वो भूख के मारे तड़प रही थी और वही जाम के पेड़ के पास गई और जाम जो गिरा हुआ था उसको उठा उठा के खा रही थी। सेह खन ठनका ठनकलक और बेचारी छिती छान पड़ल रही। उसी समय बिजली कड़का और ऐसा बिजली मार दिया कि उसका शरीर तितर बितर हो गया है, अलग अलग हो गया। बुधनी उकर ठंजाए के बैठलक और जोर से गुल करके कहलक जाम डायर। देखिए बुधनी आके देख रही है तो वहां पर उसका जाम डायर का शरीर इधर उधर हो गया है, क्योंकि उसे बिजली मार दिया था। और वहां पर जाके कहने लगी ए जाम डायर, ए जाम डायर, आज ई तोर का दशा हो गेलक। रो रो के कह रहे हैं कि आज ये तेरा क्या दशा हो गया। मोर गलती के माफ करबे, एक धप अपन मुंह से मुके जाम डायर का। वो अपना गलती को महसूस की, अपना गलती के ऊपर पछता रही है उसका जाम डायर, और कह रहे कि मेरा गलती को माफ करना और अपना मुंह से हमें एक बार जाम डायर कह दो। आगे देखिए रत्नी आँख क्यों घुरालक, उकर होंठ हिलक मगर बोली नहीं, फुरचालक। देखिए रत्नी थोड़ा सा अपना जाम डायर का आवाज सुन के आँख खोली, उसका होंठ हिला लेकिन वो बोल नहीं सकी। एक टक बुधनी के देखलक, आँख खोल के अपना जाम डायर को देख भी ली। देखते देखते उसका सांस टूट गेलक, देखते देखते उसका सांस निकल गया, उसका मृत्यु हो गया। मगर भगवान कर अजगुत माया, उकर बेतरा कर 4 महीना कर छुआ के कोनो नी होए रहे। भगवान का लीला देखिए, भगवान का माया देखिए कि उसका 4 महीना का जो गोदी में बच्चा था उसको कुछ नहीं हुआ, बेचारा आव आव करत रहे। बुधनी अपन कोरा में छुआ के उठाए लेलक और कहलक हाय रे छुआ, का होए गेलक रे बेटा तोरायो के। फिर अपन छाती ने जोर से पोटरालक और कहलक नहीं बेटा तोके टूअर होए के नहीं देबू, आज से तोय मोर बेटा होले। बुधनी उस बच्चा को अपना गोदी में उठा लेती है और कहती है कि बेटा अब तुम्हें टूअर होने नहीं देंगे, आज से तुम मेरा बेटा हुआ, ऐसा कहती है। बुधनी अपन दूध की छुआ कर मुंह में धराई देलक। कति खन से भूखाल छुआ बुधनी कर दूध चुटुर चुटुर पिए लागलक। का जैन कहाँ कर दूध उतर रहे बुधनी कर छाती में। रत्नी के गवैया मन गाड़ के तोप दिलें, काम क्रिया करे सवाले नहीं रहे, काले की उकर मृत्यु वज्रघात से हुई रहे। देखिए बुधनी उस बच्चा को उठा लेती है, उसके बाद उस बच्चा को अपना दूध पिलाने लगती है। बच्चा को भी इतना भूख लगा था कि वो दूध पीने लगता है। गवैया सब रत्नी को जमीन में गाड़ दिए। काम क्रिया करने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा था, क्योंकि उसका जो मृत्यु हुआ था वो वज्रघात से हुआ था। थोड़े दिन नैहर में रह के बुधनी अपन घर घुरालक। कोरा में छुआ के ले भोला उ छुआ के देखे के बहुत खुश होलक। थोड़ा दिन अपना मायके में रह के बुधनी अपना घर वापस आई। उसका गोदी में
बच्चा को देखकर उसका पति भोला बहुत ही खुश हुआ। बुधनी अपन दूध पियाय के छुआ के पोइस लेलक। छुआ कर नाम वो देसा रखलक। देखिए, बुधनी अपना दूध पिलाकर वो बच्चा को पोस ली और उस बच्चा का नाम देसा रख ली। याद रखिएगा उस बच्चा का नाम को, परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए, बुधनी और भोला अब बूढ़ा बूढ़ी हो गेलें। देसा 24 साल कर हो गेलक। देसाव कर एगो बेटा आहे जेकर नाम बुधनी जामडेर रखलक। देखिए, बुधनी और भोला अब बूढ़ा बूढ़ी हो गए, क्योंकि देखिए बहुत दिन बीत चुका था, बहुत समय बीत चुका था। देसा भी अब 24 साल का हो गया था। देसा का भी एक बेटा हो गया, शादी ब्याह हो गया था। उसका बेटा का नाम बुधनी जामडेर रखा हुआ था। देसा बोहरिया हो बहुत निमन चलन कर निकलक। मतलब देसा का जो पत्नी थी वो भी बहुत ही अच्छे चाल चलन का निकली। देसा और उकर बोहरिया दियो परानी बूढ़ा बुढ़िया कर खूब सेवा और तनदेही करत रहे। देसा और उसका जो पत्नी थी वो लोग बूढ़ा बूढ़ी मतलब कि बुधनी और भोला का बहुत ही सेवा करते थे। गौए मन कहत रहे बूढ़ा बुढ़िया भेल से माए बाप अपनो जानमाल बेटा लेकिन भौर बन जाए ना। वहाँ का गांव वाले कहते थे कि अपना पैदा किया हुआ बेटा बेटी अपना मम्मी पापा का सेवा नहीं करते हैं, लेकिन ये पाला हुआ बच्चा इतना सेवा करता है, कह के वो लोग हिस्सा होते थे। ये बुधनी बुढ़िया पूरब जन्म में कोनो तप कर रहे के ऐसन पोस बेटा पालक की सब तरह का सुख उके पूरा थे। गांव वाले कहते थे कि बुधनी बुढ़िया पूर्व जन्म में कुछ अच्छा काम की थी, इसीलिए उसको इस तरह का पोस बेटा मतलब कि पाला हुआ बेटा मिला। गांव गंजार में सबकर दुख संकट में देसा झपाए पड़त रहे। गांव के किसी को भी कोई भी संकट आता था तो देसा दौड़ पड़ता था। सगरे उकर नेकनामी पसरल रहे। पूरे गांव में उसका नेकनामी मतलब उसका अच्छा नाम फैला हुआ था। मगर यह नेकनामी उकर खातिर विकराल संकट बन गेलक। पंचायत कर मुखिया घनघोर सिंह मने मन देसा से डराए लागलक, ई सोच के कि अगर देसा पंचायत चुनाव में मुखिया पद कर लागिन खड़ा हो जाए हले घनघोर सिंह कर हार निश्चित है। देखिए, उसका नेकनामी ही, उसका अच्छा कर्म ही देसा के लिए संकट बन गया, विकराल संकट बन गया, बहुत बड़ा संकट बन गया। जो पंचायत का मुखिया था घनघोर सिंह, उसको अब देसा से डर होने लगा। वो सोचने लगा कि पंचायत चुनाव में अगर मुखिया पद में वो खड़ा हो गया तो उसका घनघोर सिंह का हार निश्चित है, देसा जीत जाएगा, ऐसा कह के डरने लगा। कोनो तेर देसा के हरवाए असंभव हुई। वो सोचने लगा कि किसी भी तरह देसा को हरवाना असंभव हो जाएगा। मुखिया देसा कर जड़ उखड़ाए कर उपाय रचे लगलक। मुखिया अब देसा को जड़ से उखाड़ने का कुछ उपाय सोचने लगा। यही बीच भोला बूढ़ा सिराय गेलक। उकर अपन जन्माल एगो बेटा बेटी नहीं रहे ना उकर अपन खूट कर हिस्सेदार रहे। जे कुछ रहे पोस बेटा देसा, जे कि वो अपन पूरा जायदाद कर वारिस बनाए दे रहे। देखिए, इसी बीच में भोला का स्वर्गवास हो जाता है। उसका अपना पैदा किया हुआ कोई भी बच्चा नहीं था। जो कुछ भी था वही पोस बेटा मतलब पाला हुआ बेटा देसा ही था। उसी को पूरे अपने जायदाद का वारिस बनाया हुआ था। भोला बूढ़ा कर मोरल का 6 महीना बाद घनघोर सिंह कहाँ से चोटिया नाम कर गोटेक छोड़ा के अपन काड़ा चराय ले लानलक। देखिए, भोला बूढ़ा का मरने के बाद, भोला बूढ़ा मर गया, उसके 6 महीना के बाद कहाँ से एक चोटिया नाम का लड़का को अपना काड़ा चराने के लिए लेकर आया। चोटिया पेट भत्ता चरवाहा रहे ले गईच रहे, मतलब कि रोज दिन काड़ा चराने के बदले में उसको खाना मिलता। मुखिया वही चोटिया के भोला कर खूट कर हिस्सेदार बताए के देसा कर विरुद्ध में डिक्लेरेशन सूट दायर कराए देलक। पूर्णा फर्जी कागजात बना के कचहरी में दाखिल कराए देलक और 4 झन दारू बेचवा मन के डरुआ के चोटिया कर पक्ष में गवाही दिया दिलाए।
4 गो दारू बेचने वाले लोगों को डरवा के चोटिया के पक्ष में गवाही भी दिलवा दिए। मुकदमा में खर्चा मुखिया लगाते रहे, जो मुकदमा हो रहा था उसमें खर्चा मुखिया लगा रहा था। चोटिया से करार कराए ले रहे कि मुकदमा में लागल रुपया नजो अदाय होत तक ओहे यानी कि मुखिया खेत कर फायदा के लिए भी। देखिए चोटिया को हलफनामा करवा लिया था, करार करवा लिया था कि जब तक मुकदमा में लगाया हुआ खर्चा पूरा नहीं होगा तब तक मुखिया ही वही खेत का मालिक होगा। 4 बरिस मुकदमा चलल बाद फैसला होलक। फैसला में चोटिया के भोला कर खूट कर हिस्सेदार बताल गेलक और देशा के भोला कर लानल धांगर। देखिए 4 साल मुकदमा चला, उसके बाद फैसला हुआ तो चोटिया को भोला का खूट मतलब पूरे जायदाद का हिस्सेदार बताया गया और देशा को भोला का लाना हुआ धांगर नौकर समझा गया। भोला कर जायजात में बुधनी बुढ़िया कर बाद देशा कर कोनो हक नहीं बाँचलक। देखिए भोला का जितने भी जायदाद था उसमें बुधनी बुढ़िया के बाद मतलब उसके मरने के बाद कोई भी हक नहीं बचा। देशा एकदम उदास मन रहे लागलक। एक दिन बुधनी बुढ़िया कर कोरा में बैठलक और मुड़ गाड़ के कहलक, ए यो अब तो ये गांव में मोर कोनो नखे। एक दिन का बात है कि वो जाके बुधनी बुढ़िया मतलब अपना माँ के गोद में जाके बैठ गया देशा और कहता है कि ए माँ अब तो इस गांव में मेरा कुछ नहीं है, यहाँ रह के मैं क्या करूँ। कहता है कि यहाँ रह के मैं क्या करूँगा, अब मोर माया के छोड़ मैं अपन जनी छुआ के लेके कहूँ चल जाता हूँ, अपना पत्नी और बच्चा लोग को लेकर कहीं चले जाते हैं। ऐसा देशा अपना माँ से कहता है। चटाक बुढ़िया का चटका देशा कर गाल में बाजलक। देखिए एक थप्पड़ मारी बुढ़िया देशा को उसके गाल में, बजने लगा चटाक के। तले बुढ़िया उल्टी अपने ही भोकर के कांदे लगलक। उसके बाद फिर जोर से बुढ़िया रोने लगती है। कांदते कांदते कहलक, हाँ रे यही कहे के लिए और यही सुने के लिए मैं तो के एक मुठ्ठा से पोइसों। फिर कहती है कि रोते रोते कहती है कि हम यही सुनने और कहने के लिए तुमको एक मुठ्ठा से मतलब एक छोटा समय से पाले हैं, ऐसा कहती है। हाकिम कर फैसला तो के मोर बेटा नहीं मानलक। कहती है कि हाकिम का फैसला तुमको मेरा बेटा नहीं माना, मगर तो मोर बेटा है किस से कर साखी है कि मोर दुई गो सुखल छाती। देखिए रोते हुए कहती है बुधनी कि हाकिम का फैसला तुमको मेरा बेटा नहीं माना, लेकिन तुम मेरा बेटा है, इसका फैसला है। देखो ये मेरा दोनों सूखा हुआ छाती तो के मैं अपन दूध पिया के पोइसों बेटा। कहती है कि तुमको मैं अपना दूध पिला के पाली हूँ, तुम्हें मोर जगह जमीन कर धन खुर्जी है किस मोके छोड़ के मत भागबे बेटा। फिर कहती है कि तुम ही मेरा सब धन दौलत है, हमको छोड़ के कहीं मत जाना बेटा। जहाँ जाबे मोके संग ही लेते जाबे, तोर बिना हिया का जमीन जगह घर दूरा मोर लागिन अकारत है। फिर कहती है कि जहाँ जाओगे वहाँ हमको लेते जाना, तेरे बिना यहाँ का जमीन जगह घर दरवाजा सभी बेकार है। जहाँ जाबे मोके संगे लेते जाबे। एखन मोर सवांग चलत है, केकरो घरे धंगरीन खैट के अपन खाए जुकुर कमाई लेबो। फिर कहती है कि अभी मेरा ताकत चल रहा है, अभी हम किसी का घर में भी काम करके अपना खाने का उपाय कर सकती हूँ। तोहरे खातिर भार नहीं बनबू, मोके छोड़ के ना भागबे बेटा, जहाँ जाबे मोके संगे ही लेते जाबे। बुढ़िया कर बात सुन के डबडबा लोर आँख देशा बोहरिया कहलक, मोर रहते रोरे केकरो घर धंगरीन खटे सोचत हियो, मोके का निपटे मोरल सोचत ही। देखिए देशा का पत्नी भी इतनी अच्छी थी कि बुढ़िया का बात सुन के उसका आंख में आंसू आ गया और कहती है कि मेरे रहते हुए माँ आप दूसरे के घर में काम करने के लिए सोच रही है, क्या हम आपके लिए मर गए हैं, ऐसा बोलने लगती है। बुढ़िया नी बेटी तब मैं और कौन बोझ काम के करे पारमू, एक सर बैठल रहलो कि बेस लागी। देशा बोहरिया मुसकलक, नी यो एकलाय काले बैठल रहबे जे, हमरे दियो झन मजूरी कमाई जाब, सिखन जाम डायर के ठके खेला काम रो रहे जुन रही। देखिए
उसका बोहरिया हंसते हुए कहती है कि नहीं, आप अकेले क्यों जाइएगा, हम लोग दोनों मजूरी कमाने के लिए जाएंगे। उस समय जाम डायर को ठग के खिलाने के लिए आप ही का काम रहेगा, ऐसा कहती है। बुधनी बुढ़िया कर गाय गोरु छेगरी पठरू सब बेचाए के सिराय जाए रहे, मुकदमा कर खर्चा पुराए में। एक दिन बिहान बेरा गौया मन देख लें बुधनी बुढ़िया कर दूरा भंग भंग घुरा रहे, लेजेक जोगो चीज के लेके उमन घर दूरा जमीन जगह के छोड़ के सूखल पतुर नियर उ गांव की से कहों जाए के उड़ालें से कर पता नहीं लागलक और के खो काले गरज रहता पता लगाई देखिए। बुधनी बुढ़िया का गाय बैल बकरी सब कुछ बेचा गया मुकदमा का खर्चा पुराने में, मुकदमा जो केस चल रहा था उसका खर्चा पुराने में। एक दिन सुबह सुबह गांव वाले देखे बुधनी का घर का दरवाजा खुला है और घर में जो जरूरी का सामान था वो सब खाली, और वो गांव से वे लोग कहीं दूर चले गए थे। कोई उस लोग को पूछने वाला नहीं था और किसी को क्या गरज था कि वो लोग कहाँ गए। तो दोस्तों ये था नागपुरी कहानी, मतलब कि नागपुरी का बहुत ही अच्छा कहानी जाम डायर। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, कहीं पर समझ में नहीं आया फिर भी आप लोग बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।